बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने प्रोग्राम बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू की उन मुमताज़ शख्सियात को मदऊ करते हैं कि जिनका ताल्लुक़ किसी न किसी तौर अदब से कायम होता है। आज हमारी बज़्म शायरी में नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर अम्मार इकबाल मौजूद हैं। अम्मार इकबाल का शुमार उन शौरा कराम में होता है जो दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, तवज्जो से सुने जाते हैं, समाअत किए जाते हैं। उनकी ये खुशनसीबी है कि उनकी शायरी के आगाज़ में यानी इब्तदाई सफ़र में उनकी शायरी को एतबार हासिल हुआ। आज हमारी बज़्म में मौजूद हैं अम्मार इकबाल। अम्मार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अम्मार आप? आपकी दुआ। मैं प्रोग्राम के आगाज़ में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मेट्रो वन की टीम की जानिब से और हमारे चैनल के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से कि आपने प्रोग्राम बज़्म शायरी में शिरकत की और इस बज़्म शायरी के लिए वक्त निकाला। आपकी। अम्मार, हम जानना चाहेंगे आपसे कि यकीनन हम ये देखते हैं हर एक दो दहाई के बाद नौजवान नस्ल जो है वो शेरगोई की जानिब राग़िब होती है। आप जब इस दुनिया में आए, शायरी की दुनिया में, शेरी दुनिया में जब आप दाखिल हुए तो आपके साथ भी बहुत सारे नौजवान होंगे, यकीनन दोस्त थे, अहबाब थे। तो आज हम ये देखते हैं कि उन बहुत से लोगों में से दो एक लोग रह गए जिनमें एक आप भी हैं। तो आप अपने अब तक के इस अदबी सफ़र को कैसा महसूस करते हैं? वजदी भाई, जैसे आपने कहा ना कि जब शेरी दुनिया में आया, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा आपको, आमिर साहब को, मेट्रो वन की मुकम्मल टीम को। बहुत शुक्रिया। इतने अरसे अदबी प्रोग्राम करना, लोगों तक पहुँचाना वाकई एक कारनामा है, बल्कि एहसान है ऐसे दौर में कि जब अदब को या शायरी को लोग, अब तो फिर भी पिछले 4-5 साल से सूरत हाल बेहतर है थैंक्स टू सोशल नेटवर्किंग एंड ऑल दैट। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद। फिर शेरी दुनिया में तो क्या, मैं चूंकि शहर कराची मेट्रो चैनल ये मेरा घर ही है, इसको मैं अपना घर ही समझता हूँ, तो घर वालों से बात जो है वो बिल्कुल खुल के हो सकती है। बिल्कुल। तो 2-3 मिनट सर मैं लूंगा और इन 2-3 मिनट में बल्कि मैं वहां से शुरू करूंगा जहां से मैं दुनिया में आया। इकबाल मसूद अदमी साहब मेरे वालिद मैकेनिकल इंजीनियर थे पाकिस्तान स्टील मिल्स में, वालिदा मेरी टीचर थी। अब अब्बू को जब गुस्सा आता था, किसी बात पे कुछ होता था, तो वो कहते थे कि मैं अम्मार पिघले हुए लोहे में से तुम्हारे लिए जिंदगी खींच के लाता हूँ। और ये मुहावरतन नहीं कहा जाता था, इट वॉज नॉट फिगरेटिव, वाकई वो पिघले हुए लोहे में से जिंदगी खींच के लाते थे। कि वो ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग मैन। पत्थर के बाजू थे, सीना लोहे का, ताज में हजरत के था नगीना लोहे का, और कज़्ज़ाक़ों के बाद समुंदर जानता है, डूब नहीं सकता था सफीना लोहे का। यूं था, आप यूं समझें कि आज के दिन तक जितनी भी मेरी उम्र है, हर सुबह बिला नागा ये पाँव अगर घर से निकल रहे हैं तो किसी तालीमी इदारे पे रुक रहे हैं, इसी शहर कराची के, आज तक। बल्कि शुरू में पढ़ने के लिए और उसके फौरन बाद पढ़ाने के लिए। इससे भी बल्कि आप पीछे आ जाएं कि जब मेरे पाँव चल भी नहीं रहे, जब मैं अपनी वालदा के पास मौजूद हूँ, उनकी गोद में हूँ और उनके पेट में भी हूँ, तो वालदा मेरी अपनी क्लास में लेक्चर ले रही हैं। इतना सा मैं उस शेल्फ पे रखा हुआ हूँ जिसके बराबर में बच्चों की चेक होने की कॉपीज रखी हुई हैं। और ये सिलसिला चलता चलता यहाँ तक आता है कि अब से चंद साल पहले यही पापोश का कब्रिस्तान है, यही आयशा मंजिल पे कॉलेज है, ज़ोहर के बाद वालिद साहब की तदफीन की है, और उन्हीं जूतों के साथ जिन पे वो कब्र की मिट्टी लगी हुई है मैं अपने लेक्चर रूम में मौजूद हूँ, अपनी क्लास ले रहा हूँ क्योंकि बच्चों का पेपर है, बच्चे पढ़ाना है मुझे। अब तक उन बच्चों का, उस बच्ची का चेहरा तक याद है कि जो किसी बात पे उस दिन हंस दी थी और फिर उसने बाद में आके मुझसे मुआजरत की थी कि सर मुझे पता नहीं है। मुझे यकीन है कि वो आज जहाँ भी होगी, अपने घर में होगी तो घर वाले उससे खुश होंगे, ससुराल में होगी तो ससुराल वाले उससे खुश होंगे।
होता ये है वजदी भाई कि जिंदगी तो सबके साथ ऐसे ही गुजरती है। जिस बस में मैं सफर कर रहा हूँ ना, और घर से कॉलेज या कॉलेज से घर जा रहा हूँ, जो सुबह 9 बजे निकल रहा हूँ तो रात 11 बजे की खबर आ रही, तो वो एक अकेला अम्मार इकबाल नहीं है। उस बस में मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो रोज इसी रूटीन्स पे गुजर रहे हैं। वाह। फिर उनमें से कोई कोई अपना एक्सप्रेशन, अपना इजहार आर्ट में ढूंढ लेता है, और फिर उनमें से भी किसी किसी को आर्ट ढूंढ लेता है, शायरी उन बहुत पे अच्छे। मेहरबान हो जाती है। तो बस ये चुनाव मेरे ख्याल से शायरी ने खुद किया शायद। मुझ में तो ना इतनी सकत थी, ना बाकी चीजें ऐसी थी। तो ये बस सीनियर्स की दुआ है, आप सबकी मेहरबानी है और मोहब्बतें हैं। आपने अम्मार जैसा कि गुज़िश्ता ज़िंदगी के ताल्लुक से, अपने माजी के ताल्लुक से बताया, तो हम इसे क्या कहेंगे कि वो जो एक कमिटमेंट होता है उसके ताल्लुक से ये तमाम चीज़ें बताई गई, या इसके इजहार में, इसकी अदाई में वो क्या चीज़ है जो अब भी रह गई और आप कहना चाहते हैं? कुछ तो ये है कि बिल्कुल कमिटमेंट, कुछ कमिटमेंट और कुछ खुदा ताला की मेहरबानी, और ये है कि थोड़ी सी जिद, ये लाजमी है। ये मैं कहना चाहूँगा उन तमाम नए लोगों को जो अब आ रहे हैं या शायरी के मैदान में जुड़ना चाह रहे हैं। यकीनन यहीं बैठ के चूँकि दुनिया देख रही है, तो मैं उन इदारों का भी नाम ले सकता हूँ कि जहाँ पर मैं पढ़ने की ख्वाहिश के बावजूद पढ़ नहीं पाया, कि मुझे साफ साफ कह दिया गया कि हुजूरे वाला, जब आप फीस यहाँ की अफोर्ड नहीं करते तो आप किसी सस्ते इदारे में जाएं। वाह। ठीक है, लेकिन इन तमाम बातों का कोई फायदा नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि मेरे रास्ते में किस किस ने क्या क्या रुकावटें डाली, क्यों डाली। बजाय इसके हम ये गौर कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि उन रुकावटों ने आपको मजबूत किया या आपकी तवानाइयां आपसे खींच ली। बहुत अच्छे। तो ये ज्यादा बेहतर है कि हम ये देखें कि वो रुकावटें आपको मजबूत कैसे करती आ रही हैं। बहुत अच्छे। बेशक कंप्लेन आप करते रहें कि जी हमारा जो अदबी मंजरनामा है उसमें ये मामलात हैं, उसमें ये मुश्किलात हैं, और ये जो शख्स जहां होगा ना, आप किसी उस्ताद से पूछेंगे तो वो कहेगा जी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि उसमें हम सही तरह ना पढ़ा पाते हैं, ना पढ़ पाते हैं। किसी डॉक्टर से पूछ लें तो वो कहेगा, हर आदमी अपने सिस्टम के बारे में एक कंप्लेन रखेगा, और फिर वो क्या कहते हैं बताएगा कि यार ये अगर ना होता तो शायद मैं इससे बेहतर होता, ये अगर ना होता तो शायद मैं इससे बेहतर होता। बिल्कुल। बेहतर बात ये होगी कि आप रियलाइज कर लें कि ये होने के बाद, इसके बाद आपको इन तमाम मुश्किलात से क्या तवानाइयां मिलती रही हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ इन चीजों से कैसे लेते आए हैं। कि वो कहते हैं कि वो मतला याद आ गया मुझे कि पहले हमारी आंख में बीनाई आई थी, पहले हमारी आंख में बीनाई आई थी, ऑब्जर्व करना शुरू, पहले हमारी आंख में बीनाई आई थी, फिर उसके बाद कुव्वते गोयाई आई थी, निकाला बाद में, और मैं अपनी खस्तगी से हुआ और पायदार। वाह। मैं अपनी खस्तगी से हुआ और पायदार, मेरी थकन से मुझ में तवानाई आई। बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू आपने फरमाई और उन ख्यालात का इजहार किया आपने जो आपके जहन में कहीं ना कहीं मौजूद थे अपनी ज़िंदगी के ताल्लुक से। मिसाल के तौर पर बहुत जी ज़रूर भाई, अगर आपकी बात काट रहा हूँ, मिसाल के तौर पर कहीं अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो गई है, कहीं आपकी मिसाल के तौर पर बेइज्जती भी कर दी गई है, जहाँ पर आप ये समझ रहे हैं कि आपको बहुत इज्जत मिलेगी, बहुत एहतराम मिलेगा, और चूंकि आपकी ज़िंदगी के इब्तिदाई दौर हैं, आप नौजवान हैं, आप अप्रिसिएशन चाह रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि देखना फ़लानी जगह, मिसाल के तौर पर मैं क्रिकेटर हूं और मैं बता रहा हूं कि देखो फ़लानी जगह मेरा मैच है और मैं कैसा परफॉर्म करूंगा, भाई तू भी देख, बीवी तू भी देख, माँ तू भी देख कि देखो मैं कैसा परफॉर्म करूंगा, और फिर आपको पिच से वापस बुला लिया जाए कि मियाँ इधर तुम यहाँ बैठो। तो अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं शिकायत करता रहूं, बद्दुआएं देता रहूं, गालियां देता रहूं, या फिर मैं उससे अपनी तवानाइयां लेता रहूं। तो मेरे ख्याल से जो आपने पहले सवाल किया ना कि कैसा हुआ कि वो तमाम लोग, एक जम्मे गफीर था जो मेरे साथ चला था, कई लोग थे, कुछ लोगों को मैं लाया था, फिर वो छटते गए, उनमें से शायद अक्सर शिकायतें करने में रह गए, उनमें से शायद अक्सर ने हथियार डाल दिए, और उनमें से किसी किसी पर शायद खुदा ज्यादा मेहरबान रहा। बेशक। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी, खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं अम्मार इकबाल। सो नाज़रीन, हम
इस बात का इजहार ज़रूरी जानते हैं और आपकी समातों तक ये बात मुंतकिल करना चाहते हैं कि अम्मार इकबाल असल में वो बात जो आपकी समातों तक मुंतकिल नहीं कर पा रहे, वो कर्ब जो आप तक नहीं पहुंचा पा रहे, उस कर्ब से इस शहर के बहुत से अहबाब वाकिफ़ हैं। असल में ये निशानदेही कर रहे हैं उस मुशायरे की कि शायद इनकी ज़िंदगी का पहला या दूसरा मुशायरा था। कराची आर्ट्स काउंसिल में इन्हें मदऊ किया गया था और ये अपने तमाम घर वालों के साथ वहाँ गए इस खुशी में कि आज मैं मुशायरा पढ़ूंगा, मैं बाकायदा मदऊ किया गया हूँ। तो मुख्तसर ये कि जब उस मुशायरे का आगाज़ हुआ तो अहमद शाह मुशायरा गाह में आए और उन्होंने मालूम किया कि अम्मार इकबाल कौन है। तो मौजूद लोगों ने बताया कि फ़ला वो स्टेज पर है। तो उन्होंने कहा इन्हें स्टेज से बुलाएं और ना तो ये मुशायरा पढ़ेगा और ना स्टेज पर बैठने की इजाज़त है इसे। इसके पीछे क्या वजूहात थीं ये या तो अल्लाह पाक जानते हैं या अहमद हुसैन या अहमद शाह जानते हैं। तो ये वो कर्ब था जो हमारी नौजवान नस्ल को अपने शहर में मौजूद इदारे से सहना पड़ा। सो मेरा ख्याल है कि आप यही बात कहना चाह रहे थे जो आप कह नहीं पाए सहूलत से। और ऐसी यानी हज़ारों बातें, जैसे मैंने कहा ना कि यही हाल तालीमी इदारों का भी रहा, यही हाल हर जगह रहा, लेकिन बार बार यानी मेरा कहने का मकसद अपने साथ दोस्तों को, मैं अगर ये कहूँगा ना कि अपने बाद आने वालों के या अपने जूनियर्स को, तो ये मेरे मुँह से अच्छा नहीं लगेगा वजदी भाई, कि अभी तो मैं खुद ही बिल्कुल चीज़ें शुरू कर रहा हूँ, देख रहा हूँ चीज़ें। तो साथ आने वाले हैं या जो भी लोग परतोल रहे हैं, उनको मैं बस यही बताना चाहूँगा कि अपने काम से उनको ये मालूम होना चाहिए कि वो चाह क्या रहे हैं। वो शायरी करना चाह रहे हैं ना, तो वो शायरी करें। ये रुकावटें आती रहेंगी, ये हर 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 कदम पे आती रहेंगी। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। अब कौन क्या कैसे से शायद वजदी भाई फर्क नहीं पड़ता। नाम चेंज कर लें, अम्मार इकबाल की जगह फुरकान नाम रख लें, कोई भी कर लें, XYZ कुछ भी लें, ठीक है। हमार खूबसूरत गुफ्तगू आपने फरमाई और हम चाहेंगे कि आपको देखने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले सैकड़ों हज़ारों लोग जो मौजूद हैं वो ये भी चाहेंगे कि वो अम्मार इकबाल का कलाम समाअत करें। तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि कुछ कलाम पेश कीजिए। मैं बेशक सुनाता हूँ। एक गज़ल जो अक्सर लोग सुनते की फरमाइश करते हैं, जरूर उसके चंद शेर में पेश करता हूँ। अता कीजिए। थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो। वाह, थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो। छोड़ के जा सकते हो, तुम मुझे वाक़यतन छोड़ के जा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तुम मुझे वाक़यतन छोड़ के जा सकते हो। हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना। बहुत अच्छे। हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। और तुमसे बातों में कुछ इस दर्जा मगन होता हूँ। बहुत अच्छे। तुमसे बातों में कुछ इस दर्जा मगन होता हूँ, मुझको बातों में मगन छोड़ के जा सकते हो। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तुमसे बातों में कुछ इस दर्जा मगन होता हूँ, मुझको बातों में मगन छोड़ के जा सकते हो। और ऐसे आ सकते हो जैसे कोई खुशबू आए। बहुत अच्छे। ऐसे आ सकते हो जैसे कोई खुशबू आए, और जाने को घुटन छोड़ के जा सकते हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये जनाब, बहुत अच्छे। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी, और बज़्म शायरी में मौजूद हैं नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर अम्मार इकबाल। नाज़रीन, इस वक्त हम एक वक्फे पर जा रहे हैं। वक्फे से दोबारा हाजिर होकर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दराज करते हैं। नाज़रीन कराम, हम वक्फे से हाजिर हो चुके हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर अम्मार इकबाल। अम्मार, आपने खूबसूरत कलाम पेश किया और खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि कुछ कलाम और पेश कीजिए। जी बेशक, चंद और चीज़ें, पुरानी एक गज़ल और मैं मज़ीद पेश करता हूँ, कुछ चीज़ें ताज़ा सुनाऊँगा और
अक्सर जगह अब ये भी आपके चैनल के ज़रिए बताना चाहूँगा कि अक्सर इस गज़ल को मंसूब कर दिया जाता है, मेरे तो हाथ काँप जाते हैं सोच के भी कि वो जॉन एलिया के साथ मंसूब जी, कर जी। देते हैं इस गज़ल को। इसके चंद अशार में समातों की नज़र करूँगा कि अक्स कितने उतर गए मुझ में, वाह, अक्स कितने उतर गए मुझ में, फिर न जाने किधर गए मुझ में। बहुत अच्छे। अक्स कितने उतर गए मुझ में, फिर न जाने किधर गए मुझ में। मैंने चाहा था जख्म भर जाएं, बहुत अच्छे। मैंने चाहा था जख्म भर जाएं, जख्म ही जख्म भर जख्म गए भर मुझ गए। में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने चाहा था जख्म भर जाएं, जख्म ही जख्म भर गए मुझ में। ये जो मैं हूँ जरा सा बाकी हूँ, बहुत अच्छे। ये जो मैं हूँ जरा सा बाकी हूँ। ये जो मैं हूँ जरा सा बाकी हूँ। वो जो तुम थे वो मर गए मुझ में, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो जो तुम थे वो मर गए मुझ में। मेरे अंदर थी ऐसी तारीकी, वाह, मेरे अंदर थी ऐसी तारीकी, आके आसेब डर गए मुझ में। वाह, वाह, वाह। और फिर चंद अशार जो अब से पहले मैंने कहीं नहीं सुनाए, अब से पहले भी जैसे बात हुई, जितनी बातें की उसी हवाले से मैं शेयर सुनाना चाहता हूँ कि आर्ट क्या है, फ़कत आर्ट ही आर्ट है। वाह, आर्ट क्या है, फ़कत आर्ट ही आर्ट है। मेरी दीवार की बेरुखी आर्ट है। बहुत अच्छे। वाह, आर्ट क्या है, फ़कत आर्ट ही आर्ट है। मेरी दीवार की बेरुखी आर्ट है। सब परिंदों ने परवाज़ की बात की, वाह, सब परिंदों ने परवाज़ की बात की। जुगनुओं ने कहा रोशनी आर्ट है। बहुत अच्छे, बहुत सब अच्छे। परिंदों ने परवाज़ की बात की, जुगनुओं ने कहा रोशनी आर्ट है। और दिन बनाने हैं तो उनकी तश्कील में, वाह, दिन बनाने हैं तो उनकी तश्कील में। रात मजबूरी है, चांदनी आर्ट है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिन बनाने हैं तो उनकी तश्कील में, रात मजबूरी है, चांदनी आर्ट है। यानी धड़कन की धुन ही बिगड़ जाए तो, बहुत अच्छे। यानी धड़कन की धुन ही बिगड़ जाए तो, यानी सांसों की तरतीब भी आर्ट है। बहुत अच्छे। वाह, और अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक, वाह, रंग ही रंग हैं, वाह। आर्ट ही आर्ट है। बहुत अच्छे। रंग ही रंग हैं, आर्ट ही आर्ट आर्ट है। आर्ट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अम्मार, आपने जैसा कि इजहार ख्याल करते हुए अपने आगाज़ ज़िंदगी के ताल्लुक से, वो ज़िंदगी जिसे हम शेरी ज़िंदगी कहते हैं, उस ताल्लुक से बताया। फिर हमने ये देखा कि आपको बहुत अच्छे मुशायरों में मदऊ किया गया आपकी शायरी की बुनियाद पर, और गालिबन आपका शुमार भी खुशनसीबी से उन शौरा कराम में होता है कि जो मुशायरे पर्ची की बुनियाद पर नहीं, अपनी शेरी ताकत पर और शायरी की बुनियाद पर पढ़ते हैं। बिल्कुल, और कभी मदऊ भी किए नहीं। जाते यानी कि हैं, देखें, है ना? माजरत, फिर मैं बहुत माजरत चाहता हूँ एचडी भाई, मैं बात काट रहा हूँ कि अब तो यहाँ पर जो भी गुफ्तगू हो रही है ना, वो उसमें कोई गलत बयानी, कोई ऐसी बात तो हो नहीं सकती। अल्ल बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ये बात, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी कोई एक फ़र्द भी मुल्क भर में से ये कह सकता है कि मैंने उससे कभी कहा हो कि हुजूर वाला मुझे कहीं बुला लें, मेरे लिए आप कुछ भी कर दें, मेरी नौकरी का इंतज़ाम कर दें, मेरे काम का इंतज़ाम कर दें, मुझे मुशायरा दिलवा दें, मेरी किताब छपवा दें, नेवर एवर। अगर कोई है तो वो क्या कहते हैं, आप सामने आ जाएगा। ये जब सोशल नेटवर्किंग पे चीज़ें जाएंगी, ये जब जाएंगी तो सामने आ जाएंगी बिल्कुल। चीज़ें। और ये अच्छा अमल है। देखिए, हम बारहा इस बात को समझते भी हैं, जानते भी हैं कि आप पर्चियों पर और ताल्लुकात पर स्टेज तक तो पहुंच सकते हैं, आप या हम जैसे बहुत से स्टेज तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन स्टेज पर आपको अपने आप को खुद साबित करना है, अपना फ़न साबित करना है। बेशक। तो वहाँ वो पर्ची जो लगाते हैं वो आपके साथ नहीं होते, आपको खुद। फिर हमने देखा गुज़िश्ता दिनों दुबई में, जैसा कि हम देखते हैं कि दो शख्सियात जो हैं वो मुतहर्रिक हैं अदबी तकरीबात के इनेकाद के ताल्लुक से, जिसमें एक नाम सैयद फरहान वास्ती हैं जी। और दूसरे रेहान सिद्दीकी हैं। और ये तवातुर से, पाबंदी से ये बड़े
मुशायरों का एहतमाम वहाँ करते हैं। तो हमने ये देखा कि रेहान सिद्दीकी जो कि शायरी के ताल्लुक से और शौरा की पजीराई के ताल्लुक से दुनिया अदब में एक मुनफरिद हैसियत रखते हैं। बेशक। और उनकी अपना एक पैमाना है, अपनी एक कसौटी है शौरा को परखने की। और मेरा ये ख्याल है कि वो पर्चियों पर यकीन भी नहीं रखते। बिल्कुल ऐसे। तो रेहान सिद्दीकी ने जब आपको दुबई में एक बड़े इंटरनेशनली मुशायरे में मदऊ किया तो आपको उस वक्त कैसा महसूस हुआ? उस वक्त सबसे पहले तो मुझे बेहद हैरत हुई। फरहान साहब और रेहान साहब में, फरहान साहब से भी क्या कहते हैं गुफ्तगू रही, उनकी शफ़क़तें रहीं मेरे साथ, लेकिन ज़्यादा जो क़ुर्बत रही, ज़्यादा जो बातचीत रही, साथ उठना बैठना हुआ, तो वो रेहान भाई और शाज़िया क़िदवाई साहिबा का अंदाज़े बयां के स्टेज पर हुआ। और वहाँ पर एक तो उनका फाइनेस्ट सिलेक्शन देखकर, ये अब ये यूँ नहीं करा कि फाइनेस्ट यूँ क्या, आई वाज अमंग देम, स्टिल द फाइनेस्ट सिलेक्शन देखकर, और ये देखकर मैंने अंदाज़ा यही लगाया कि यहाँ पर मामलात जो हैं वो दूसरी जगहों से मुख्तलिफ हैं और वो वाकई मेरिट की बुनियाद पर लोगों को बुलाया जा रहा है। और फिर उसका आप फल भी देख रहे हैं, उसका फल भी ये देख रहे हैं कि इस वक्त अंदाज़े बयां जो है वो अदबी मंजरनामे पे तमाम लोगों की नज़रों में है, यानी कि वो अब पूरी थीम लोगों की नज़र में आ गई है। जहाँ लोग देखते हैं तो वहाँ पर सुनना चाहते हैं, उनको मालूम होता है कि इस स्टेज से सामने आने वाले जो शुरा हैं वो यकीनन पढ़ के, काम करके, मेहनत करके, लोगों को अपनी शायरी से अपने करीब करके, सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप अगर शायर हैं तो आपकी तलवार शायरी है। बिल्कुल। पिछले 10 साल 15 साल में जैसे ये कोई नहीं कह सकता कि मैंने किसी से कोई मदद मांगी हो, वैसे कोई ये भी नहीं कह सकता कि बुरा होने के बावजूद भी मैंने किसी की तरफ उंगली उठाई हो कि मियाँ तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया या आपने मेरे, या इसकी वजह से, ये भी कोई नहीं कह सकता। और यही बात फिर रेहान भाई की मेरे पास कॉल आई पहली बार, तो जब पहली बार कॉल आई तो होता ये आया कि पिछले 5-7 साल से ऑर्गेनाइजर्स की पहली कॉल तो आ जाती है, तो वो कहते हैं हम बुलाना चाह रहे हैं। मैंने उनको भी लाइटली लिया, मैं कहा जी बुलाना चाह रहे हैं, बहुत से लोग बुलाना चाहते हैं, हमेशा यही होता है कि फलानी जगह से मैं तो डरता हूँ किसी दिन मरीख से भी कॉल आ जाएगी, उस्ताद मरीख पे मुशायरा है, हम आपको बुलाना चाह रहे हैं। तो कॉल्स तो आती रहती है, रेहान भाई की भी ऐसे ही कॉल आई, लेकिन फिर वो जैसे चीज़ें कनेक्ट होती चली गई और फिर हम वहाँ गए और फिर हम वहाँ जाके हमें जो माहौल, जिस तरह उन्होंने मेहमान नवाजी की, सब कुछ किया, तो आई रियली ओ देम, उनका बड़ा ज़ाती तौर पर मुझ पे, और अल्लाह मियाँ उन्हें मज़ीद क़ुव्वत दे, मज़ीद इस्तिक़ामत दे कि वो ऐसे ही अदब की खिदमत करते रहें और उर्दू की खिदमत करते रहें और दूरियाँ बढ़ाने नहीं बल्कि दूरियां कम करने में वो अपना किरदार अदा करते रहें। बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी, हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर अम्मार इकबाल। रेहान सिद्दीकी की अदबी काविशात यकीनन तमाम दुनिया उर्दू में कोई भी ऐसी शख्स नहीं है जो अदब से जुड़ा हो और उनकी काविशात को नज़रअंदाज कर सके। सो इसी तरह हमारे फरहान वास्ती हैं, बिल्कुल, वो भी बहुत सालाना मुशायरों का एहतमाम, और दुनिया भर में उनका भी यही है अदबी तकरीबात का। हम जब रेहान सिद्दीकी की जानिब देखते हैं तो हमें दुबई में पहली बार ऐसा लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान भर से उन ताज़ाकार शौरा को, ताज़ाकार तो शायद कहना ठीक नहीं होगा, नौजवान नस्ल के उन तमाम शौरा को जिन्हें लोग सुनना चाहते हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी और पसंद करते हैं, उन तमाम को यकजा किया, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बरतानिया, अमेरिका, वहाँ से भी नौजवानों को बुलाया। सो इस पर तो रेहान सिद्दीकी से कभी ज़िंदगी में मुलाकात हुई तो बात होगी कि उनके जहन में क्या था, चूँकि हिंदुस्तान में भी बहुत से नौजवान नस्ल के शौरा हैं, तो हमें उस स्टेज पर वहाँ का कोई शायर दिखाई नहीं दिया। खा के पाकिस्तान में हमें हमेशा हम डिपेंड करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइज़र और वो जो बज़ाहिर मुशायरों का एहतमाम करते हैं सालाना, वो डिपेंड करते हैं हिंदुस्तान के शौरा पर,
और उनके जहन में ये होता है कि हम वहाँ से राहत साहब को, यानी मंजर भोपाली को, इकबाल अशर को, और इन्हें नहीं बुलाएंगे तो मुशायरा हमारा नाकाम हो जाएगा। ये एक शायद एहसास कमतरी है, इस पर भी बात की जाएगी किसी और नशिस्त में, और ऑर्गेनाइजरों से हमारी बात रहती है। अम्मार, हम आपको फिर जहमत देंगे कि कुछ कलाम पेश कीजिए। मैं बेशक पेश करता हूँ, जो चीज़ें मेरे जहन में आती हैं, जो गज़लें जहन में आती हैं। आप हुक्म करें, गज़ल आपको पेश करूं जो आपको या सहूलत से नज़्म हाफ़िज़े में सुनाऊं? हो आपके, वो पेश कीजिए। नज़्म पेश करता हूँ मैं कि नज़्म पहली इकाई से निकली हुई रोशनी का झमाका है, जो रोशनी पहला इम्कान थी। वाह नज़्म पहले पहल जो थी हैवान थी। वाह, नज़्म पहली इकाई से निकली हुई रोशनी का झमाका है, जो रोशनी पहला इम्कान थी। नज़्म पहले पहल जो थी हैवान थी। नज़्म चलती गई, नज़्म चलती गई और करनों चली, तैरने भी लगी, रेंगने भी लगी, फिर ये घुटनों चली और खड़ी हो गई। अब ये इंसान है, अब ये इंसान है, खुद पे हैरान है। नज़्म हरफ़े खुदा, नज़्म कुरान है, नज़्म गीता है, इंजील है, वेद है, नज़्म एक भेद है। वाह नज़्म गीता है, इंजील है, वेद है, नज़्म एक भेद है। नज़्म जिसको मिले, नज़्म जिसको मिले वो मसीहा बने। नज़्म सीने में जिसके भी उतरे पढ़े, और पढ़ने लगे अव्वली इस्म को, जिसने पैदा किया खूने बस्ता से इंसान को। नज़्म तजसीम होता हुआ जिस्म है, जिस्म की जान है, ये वो मीज़ान है जिस पे कायम हुए हैं ज़मानो मकां। वाह। हफ्त अफलाक भी, तौदाए खाक भी, तौदाए खाक यानी कि मैं, बहुत अच्छे। तौदाए खाक यानी कि मैं और तुम, यानी मैं और तुम। नज़्म की लाइनें जो मुसलसल बिखरती चली जा रही हैं किसी नज़्म में, उनकी बेरब्तगी रब्त के वाहिमे से उन्हें जोड़ रखती है एक वाह। वक्त तक, और फिर अपने उन्वान से मुनहरिफ हो के मिटती हुई लाइनें लाइनें लाइनें, यानी हम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। नाज़रीन, इस वक्त हम जा रहे हैं एक वक्फे पर। वक्फे से दोबारा हाजिर होकर सिलसिला गुफ्तगू का और कलाम का यहीं से जोड़ते हैं। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हम वक्फे से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ प्रोग्राम बज़्म शायरी में मौजूद हैं नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर अम्मार इकबाल, जो खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं और ख़ूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं। जी अम्मार, आप इतना खूबसूरत और लाजवाब कलाम पेश कर रहे हैं, और हमें यकीन है कि जितना आपका कलाम हमें पसंद आ रहा है, इतना ही वो नाजरीन जो इस वक्त अपने टीवी चैनल पर आपको देख रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा है। तो हम चाहेंगे कि मज़ीद कुछ कलाम पेश कीजिए। जी, चंद मैं अशार सुनाता हूँ, कुछ नज़्म पेश करता हूँ। ज़रूर। कि तख़य्युल को बरी करने लगा हूँ, तख़य्युल को बरी करने लगा हूँ, मैं ज़हनी खुदकुशी करने लगा हूँ। वाह वाह। तख़य्युल को बरी करने लगा हूँ, मैं ज़हनी खुदकुशी करने लगा हूँ। मुझे जिंदा जलाया जा रहा है, वाह, मुझे जिंदा जलाया जा रहा है, तो क्या मैं रोशनी करने लगा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे जिंदा जलाया जा रहा है, तो क्या मैं रोशनी तो क्या करने मैं लगा हूँ। रोशनी करने लगा हूँ। तुम्हारी बस तुम्हारी दोस्ती में, वाह, तुम्हारी बस तुम्हारी दोस्ती में मैं सबसे दुश्मनी करने लगा हूँ। वाह, और मुझे गुमराह करना गैर मुमकिन, वाह, मुझे गुमराह करना गैर मुमकिन, मैं अपनी पैरवी करने लगा हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक ताज़ा गज़ल के अशार के बाद नज़्म पेश करता हूँ ज़रूर ज़रूर। कि मुझसे निकल के मेरे किसी आईने में आ, वाह, मुझसे निकल के मेरे किसी आईने में आ, ए रब्बे खुश जमाल कभी राब्ते में आ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझसे निकल के मेरे किसी आईने में आ, ए रब्बे खुश जमाल कभी राब्ते में आ, और तुझसे गुजर के अपनी खबर लेनी है मुझे। वाह, बहुत अच्छे। तुझसे गुजर के अपनी खबर लेनी है मुझे, दीवारे जिस्मो जान मेरे रास्ते में आ। बहुत अच्छे अम्मार, वाह। तुझसे गुजर के अपनी खबर लेनी है मुझे,
दीवारे जिस्मो जान मेरे रास्ते में आ, यक बारगी जो फिर गई नजरें तो फिर गईं। वाह, यक बारगी जो फिर गई नजरें तो फिर गईं, अब चाहे ख्वाब में कि किसी रत जगह में आ। बहुत अच्छे, बहुत अब अच्छे। चाहे ख्वाब में कि किसी रत जगह में आ, हर सांस गुनगुनाऊं बनाऊं मैं तेरा गीत। वाह, हर सांस गुनगुनाऊं बनाऊं मैं तेरा गीत, मुखड़े में बैठ यार मेरे अंतरे में आ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुखड़े में बैठ यार मेरे अंतरे में आ, हल हो गया न मुझ में हमेशा के वास्ते। वाह, हल हो गया ना मुझ में। हल हो गया न मुझ में हमेशा के वास्ते, किसने कहा था तुझसे कि मुझ मसले में आ। बहुत अच्छे, बहुत किसने अच्छे। कहा था तुझसे कि मुझ मसले में आ, सब तोड़ ताड़ तुझसे कड़ी जोड़ लूंगा मैं। बहुत अच्छे, वाह। सब तोड़ ताड़ तुझसे कड़ी जोड़ लूंगा मैं, एक बार मेरे पास किसी सिलसिले में आ। वाह, वाह, वाह। एक बार मेरे पास किसी सिलसिले में आ, रखें तुझे हथेली पे कब तक संभाल कर। क्या कहने। रखें तुझे हथेली पे कब तक संभाल कर, चल लश्के नामुराद निकल लाबले में आ। वाह, वाह, वाह। चल लश्के नामुराद निकल लाबले में आ, फिर देखता हूँ कैसे निकलते हैं तेरे बल। वाह, फिर देखता हूँ कैसे निकलते हैं तेरे बल। फिर देखता हूँ कैसे निकलते हैं तेरे बल, अम्मार इस बदन से निकल कर खुले में आ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अम्मार इस बदन से निकल कर खुले में आ। और बस जाते जाते बड़े दिल से एक मैं आखिरी नज्म जी, पेश जरूर, करना चाहता जरूर, हूँ। जरूर। नुए के कल मेरे बेटे को जो अभी पैदा नहीं हुआ अगवा कर लिया गया। वाह, कल मेरे बेटे को जो अभी पैदा नहीं हुआ अगवा कर लिया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे किया गया था। अगवाकारों ने तावान में मेरे बहुत सारे दिन और रात का वो हिस्सा मांगा जिसमें मुझे ख्वाब देखने थे, जैसे मेरे बाप से मांगा था। वाह, अगवाकारों ने तावान में मेरे बहुत सारे दिन और रात का वो हिस्सा मांगा जिसमें मुझे ख्वाब देखने थे, जैसे मेरे बाप से मांगा था। उन्होंने अपनी आवाज़ को ऊंचा या नीचा किए बगैर मुझे बताया कि अगर उनके मुतालिबात पूरे न किए गए तो वो मेरे बेटे को जो अभी पैदा नहीं हुआ छोटा कर देंगे। वाह, तो वो मेरे बेटे को जो अभी पैदा नहीं हुआ छोटा कर देंगे। मेरे बाप ने अपने सारे दिन और रात का वो हिस्सा जिसमें उन्हें ख्वाब देखने थे अगवाकारों के हवाले करके, उन्हें अगवाकारों के हवाले करके मुझे छोटा होने से बचा लिया था, वाह। ताकि मैं एक बेटा पैदा करके उसे बड़ा कर सकूं। बहुत अच्छे। मैं अपने बाप का जो अब इस दुनिया में नहीं है एहसानमंद हूं, और अपने बेटे से जो कभी इस दुनिया में नहीं आएगा बहुत शर्मिंदा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अम्मार, अम्मार, हम ये चाहेंगे कि एक गज़ल जो बहुत सारे अहबाब आपसे मोहब्बत करने वाले सुनना चाहते हैं कि हर उस मुसव्विर का हर शाहकार है ना, बेशक। वो अता कीजिए अगर हाफ़ज़े में है तो। बिल्कुल बिल्कुल। जी। रंगो रस की हवस और बस। वाह, रंगो रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस। बस। वाह, रंगो रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस। वाह, यूं बुनी है रगें जिस्म की, वाह, यूं बुनी है रगें जिस्म की, एक नस टस से मस और बस। वाह, यूं बुनी है रगें जिस्म की, एक नस टस से मस और बस। वाह। उस मुसव्विर का हर शाहकार, उस मुसव्विर का हर शाहकार, 60-65 बरस और बस। वाह, उस मुसव्विर का हर शाहकार, 60-65 बरस और बस। सब तमाशाए कुन खत्म खत्म शुद, शुद। वाह, सब तमाशाए कुन खत्म शुद, कह दिया उसने बस और बस। वाह, बहुत अच्छे। सब तमाशाए कुन खत्म शुद, कह दिया उसने बस और बस। क्या है माँ बहने सैयादो सैद, वाह,
क्या है माबेने सयादो सैद, एक चाके कफस और बस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बहुत है अच्छे, माबेने सयादो सैद, बहुत एक चाके कफस और बस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। हम प्रोग्राम के इख्तिताम से कबल अम्मार इकबाल से दरख्वास्त करेंगे कि वो अपने हम असर, अपने सीनियर और अपने बाद आने वाले अहबाब को कोई पैगाम देना चाहें तो कैमरा उनके सामने हाजिर है। सिर्फ और सिर्फ बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने दिलों में अगर दूसरों की गुंजाइशें रखेंगे तो दुनिया में आपकी गुंजाइश बनेगी। आप हम्बल रहेंगे, आपको सारी कायनात हम्बल बन के मिलेगी। तमाम चीज़ें वक्त के साथ साथ, वक्त के साथ साथ, बिल्कुल अब तक जो मैंने सीखा वो सिर्फ यही सीखा कि अगर आप हम्बल रहेंगे सारी दुनिया हम्बल रहेगी। अगर आप सख्त हो जाएंगे तो फिर दुनिया आपसे सख्त होके मिलेगी। अगर आप समझते हैं कि आप इतने मजबूत हैं कि आप सख्ती बर्दाश्त कर सकते हैं इस पूरी कायनात की, तो बेशक धड़ल्ले से जी अपने तमतराक के साथ घूमते फिरें, बट आप हम्बल रहेंगे, सब आपके साथ हम्बल रहेंगे। बहुत अच्छे। नाज़रीन कराम, खूबसूरत पैगाम पहुँचा रहे थे अम्मार इकबाल। प्रोग्राम के इख्तिताम से कबल चूँकि खूबसूरत कलाम अम्मार ने पेश किया और ख़ूबसूरत गज़लें, ख़ूबसूरत नज़में आपकी समाअतों तक मुंतकिल की, सो मुझे अपने इब्तदाई दिनों की एक गज़ल याद आई। ये इस ताल्लुक़ से पेश कर रहा हूँ कि अम्मार ने यादों को ताज़ा किया। अम्मार तो शायद हम उस वक्त शायरी की दुनिया में भी नहीं दाखिल हुए थे कि आपने मुझको पुकारा और बस मैं चला आया दोबारा, और बस दूर तक उसके ख्यालों का हुजूम, मैं समंदर का किनारा, और बस डूबने वाले की ख्वाहिश क्या भला, एक तिनके का सहारा, और बस जा रहा था आसमां की सैर को, क्या फ़कत मट्टी का गारा, और बस। नाज़रीन कराम, इन अशार के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। आइंदा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।